हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशनल शिक्षक पर। तो टाइप थर्ड का एपिसोड 2 देखेंगे आज हम। और ये सेम वही क्वेश्चन होंगे अलजेब्रिक के बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी बीजगणित के सूत्रों पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे हम किस तरीके से पहचानेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक जैसे जो नंबर है वो कितने हैं और हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूलाज याद हैं तो हम उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन से फॉर्मूला से आधारित है। तो हमें वो फॉर्मूला सबसे पहले तो कॉपी पे सॉल्व करके देखना है, और जब हम ठीक तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो फिर हम शॉर्टकट में सीख सकते हैं। तो हम जैसे इसमें देखेंगे 674 को 3 बार रिपीट किया गया है, तो हम इसे मान लेते हैं a। तो a की पावर हो गई 3। अब बीच में प्लस हो गया, इसे मान लेते हैं b। ये भी 3 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें इसी तरीके से पहचानने हैं। अब ये हमने a माना था तो हमने इसे भी a मान लेते हैं। a की घात 2 हो जाएगा क्योंकि ये सेम प्रोसेस पे चलेगा। ये आ जाएगा माइनस, जब ये a है तो ये a हो जाएगा, ये b है तो ये हो जाएगा b प्लस। अब ये b है तो b की पावर हो जाएगा 2। तो ये कंप्लीट हमारा। तो ये इस तरीके से हमने कंसेप्ट बना लिया। तो फॉर्मूला उतार लेते हैं हम। a की घात 3 प्लस b की घात 3 a की घात 2 माइनस ab, और ये हो जाएगा प्लस b की घात 2। तो ये उतार लिया। अब आगे इस फॉर्मूला को पूरा करते हैं हम। एक ब्रैकेट में हम ले लेंगे a प्लस b, और अगले ब्रैकेट में हम लेंगे a की घात 2 माइनस ab और प्लस b की घात 2। ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। a की घात 3 प्लस b की घात 3 वाला फॉर्मूला। और नीचे वाले को हम सेम उतारेंगे जैसा हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ इस तरीके से। तो ये हमारा, ये दोनों मैच हैं इसलिए ये कट जाएंगे। ऐसा ही होगा, ये हमारा बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा a प्लस b। तो हमारा a प्लस b बचाएगा। हमने फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। उसके बाद में अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने फॉर्मूला यहाँ तक सॉल्व कर लिया है तो हमारा आएगा a प्लस b, और a इक्वल टू हमने माना है 674 को, और b इक्वल टू हमने माना है 352 को। तो हम इनकी वैल्यू रख देते हैं a प्लस b की। तो a की जगह पर हो जाएगा 674 और b की जगह पर हो जाएगा 352। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड हम करेंगे इनका, 4 और 2 6, 7 और 5 12, 12 का हो गया 2, हाथ से लेख लग गया, 6 3 9 और 1 10, 1026 इसका आंसर आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमने सीधे सीधे हम इसे कर देंगे, और बाद में ट्रिक इस पर कैसे लगाएंगे हम तब होना चाहिए कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला, और नीचे a की घात 2 माइनस ab प्लस b की घात 2 है तो वो कट गया, हमारा a प्लस b बचेगा। ये हमें फॉर्मूला याद है तो हम सीधा सीधा a प्लस b ही लिखेंगे। और a प्लस b में हमें क्या करना है, जो हमने a बनाया है और जो हमने b बनाया है उन दोनों को प्लस कर देंगे, उनका ये आंसर निकल जाएगा कुछ ही सेकेंडों में। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी के सामने जो एक क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो हम इसे देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर है 4 और उनके वर्गों का अंतर है 104, और जो वो संख्या हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें कन्फ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जिन नंबरों का हमें पता नहीं होता है, अब हमें वो दो संख्या कौन सी है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम या तो a मान लेंगे या x मान लेंगे। तो फिलहाल हम a मानेंगे। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर है हमारा 4, और उन दोनों के वर्गों का अंतर है हमारा 104। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है। पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है। इस पर जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का योगफल। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल हम ज्ञात करेंगे। पहले हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बट्टे a माइनस b। इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता ही है। a की घात 2 माइनस b की घात 2 की हमारी वैल्यू है 104, और a माइनस b की वैल्यू है हमारी 4। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो हमारे यहाँ बचेगा 4 6 24, क्योंकि 2 यहाँ बचा और 4 ही हो गया, 4 6 24 हो गया। इसका हमारा 26 आएगा आंसर। इस तरीके से होगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अलग थोड़ा बदल कर आ सकता है। यहाँ संख्याओं का अंतर है, यहाँ संख्याओं का योगफल आ सकता है, और यहाँ संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ योगफल पूछा है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
बस मैं फिर भी आपसे बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है, हमें उस क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं ढूंढना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने किया है अभी, तो इसे करने का तरीका सीखना है, सिर्फ इस क्वेश्चन को करना नहीं सीखना है। क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा कर दोगे, लेकिन कोई और क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे करना है, सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। तो कंसेप्ट में ही पावर होती है, हम सबको मालूम है, तो इसलिए कंसेप्ट पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से हम करेंगे उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि ये हमने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया। अगर हम ए बराबर लिखें 3.873 और बी बराबर हम मान लें 1.127, तो इसका जो आंसर हमारा आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ये दोनों हम प्लस करेंगे, 127 को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में। लेकिन ये कैसा आया ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक बार फॉर्मूला सीख जाएं तो फिर ये हम कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में हमारे पास सबसे कम होता है टाइम, और हम जितना टाइम बचा लेंगे उतना अगले क्वेश्चन के लिए हम स्पेंड करने के लिए उतना हमें अच्छा होगा। तो ये कैसे होगा, तो हम देखते हैं। इसे हमने ए माना है, इसे हमने माना है बी, तो हम ऊपर देखेंगे ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3a इंटू बी, और a प्लस बी हमारा हो गया ब्रैकेट में। इसी तरीके से नीचे हम देखेंगे a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b। तो इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं, ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a प्लस बी की पावर 3, और ये हो गया a प्लस बी की पावर 2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पावर 3 में से पावर 2 को घटा देंगे, तो हमारे पास में a प्लस बी बचेगा। और a प्लस बी का मैंने फॉर्मूला आपको सॉल्व करके बता दिया है, a हो गया b हो गया। बस सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस ये है कि हमें फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अगर हम लिखें 1/8, तो इसका विद इन सेकेंड में आंसर आ जाएगा, 1 या 2 सेकेंड के अंदर। लेकिन 1/8 यहाँ कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई मैटर नहीं करता है क्या नंबर है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए, a की घात 3 माइनस b की घात 3। मतलब यहाँ ये 3 बार लिखा हुआ हो, a की पावर 3 में, इसे b की पावर 3 हमने मान लिया, इस तरीके से हो गया। और नीचे वाला इसका दुगना होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो हमारा 1/8 ही आएगा, या यहाँ कोई भी संख्या हो, कोई मैटर नहीं करता। मान लो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या दुगनी है, और ये 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो हम बिना किसी संख्या को देखे और हम इसे 1/8 लिख देंगे। 1/8 ही इसका आंसर आएगा। मैं बताऊंगा कैसा आएगा। तो अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम ऊपर लिख देंगे a गुणा a माइनस बी गुणा b, और नीचे हम फॉर्मूला बना लेंगे, इसका दुगना है तो 2a हो गया गुणा 2a गुणा 2a, और यहाँ भी दुगना हो गया गुणा 2b गुणा 2b गुणा 2b। इस तरीके से बन गया। और इसका जो अगला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूला की शेप में रख लेंगे, a की 3 माइनस b की 3। अब नीचे क्या आएगा हमारा, हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया, ये हो गया 8 हमारा, 8 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा a की 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस b की 3। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8। इसीलिए इसका हमारा आंसर आ गया 1/8। बस इसी सिंपल तरीके से हो जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी नंबर हो, लेकिन ये हमारा अगर सिंगल है तो नीचे होगा डबल, मतलब इसका दुगना। तो बस वो ध्यान रखना है, इसका आंसर 1/8 ही आएगा, नंबर कोई भी हो मैटर नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हमें देखना है, अगर ऊपर पॉइंट के बाद में 2 नंबर हैं और इसमें तीनों में देख लो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। पॉइंट के बाद में 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद में 3 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 नंबर, यहाँ 3, यहाँ पॉइंट के बाद में 3, यहाँ पॉइंट के बाद में 4। इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा आंसर आएगा 100 आंसर आएगा। या ऊपर कोई मैटर नहीं करता, ऊपर क्या नंबर है नीचे क्या नंबर है, बस हमारा इस तरीके से होना चाहिए, कोऑर्डिनेट में बना हुआ। हमारा इसका 100 आंसर आ जाएगा। आंख बंद करके 100 लिख दो, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें टाइम ही बचाना है, हमें टाइम बचाना है, तो हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से आया। तो हम देखेंगे ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर। तो यहाँ से हम देखेंगे पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा,
यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले पॉइंट से 2 पॉइंट कट जाएंगे, ऊपर वाले नंबर से 2 पॉइंट कट जाएंगे। तो हमारा यहाँ किस तरीके से कोऑर्डिनेट बनेगा, यहाँ बनेगा 10 a की पावर 2, इसे b और इसे c मान लें, 10 a की घात 2 प्लस 10 b की घात 2 और यहाँ हो जाएगा 10 c की घात 2। इसी तरीके से नीचे क्या होगा, नीचे हमारा सीधा सीधा हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो हमारा लास्ट वाला बचा था कटने के बाद में, इस पॉइंट को हटाकर ऊपर हमारी 10 की गुणा हो जाएगी, ये हमें पता है। अब हम इसे खोले लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 100 a की घात 2, क्योंकि जब 10 की 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। इसी तरीके से तीनों को कर लेंगे हम, 100 b की घात 2, ये हो जाएगा 100 c की घात 2। ऊपर का क्लियर हो गया हमारा। नीचे का हमारा जैसा है ऐसा का ऐसा ही हम उसे उतारेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 100 है हमारा कॉमन, तो हमने 100 कॉमन ले लिया, बाकी सब हमने सही में उतार दिया मैटर। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 और नीचे आ गया हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये बचा हमारा, इससे हमारा ये वाला कट जाएगा, तो हमारा सीधा सीधा 100 आ जाएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको ऊपर बताया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगला आने वाला अपडेट आपके पास में तुरंत पहुंचेगा। अभी काफ़ी सारे टाइप बाकी हैं हमारी सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन को इतना बेहतरीन बना देना है, इतना कंसेप्ट इतना मजबूत कर देना है कि एकदम क्वेश्चन आते ही उड़ा देना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई भी फॉर्मूला कैसे पहचानना है, और किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है, उस क्वेश्चन को करने का तरीका। जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन मैंने दिया, तो इस क्वेश्चन को करना नहीं सीखना है, इस क्वेश्चन को करना नहीं सीखना है, हमें सीखना है ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका। अगर हमारा कंसेप्ट मजबूत है, इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आए हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।